Hello students, in this video we will cover an important topic of English grammar, that is modals. Modals play an important role in English grammar. Dear learners, in this video we will cover what modals are and what their different uses. Modals, also called modal verbs, modal auxiliary verbs. These are special verbs which behave irregularly in English grammar. This way, modals are those helping verbs which express the mode or mood or manner of actions indicated by the main verbs. They express modes such as ability, possibility, probability, permission, and obligation. The most commonly used modals are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, dare, ought to. Remember one thing, a modal does not change according to the number of persons of the subject. How? Look at these examples. He can learn. I can learn, you can learn, and they can learn. In these given examples, the usage of modal can, he can learn means can का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ, उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स. हियर ही इज सिंगुलर, he can, and we have used can with he. In the next example, we have used can with I also and can with you as it is. मतलब हमने can को he, I, you दे के साथ can ही यूज़ किया, इसको चेंज नहीं किया. दे अगर प्लूरल है तो भी can रहा, you प्लूरल फॉर्म में आता है तब भी can रहा, ही सिंगुलर है तब भी हमने can का ही यूज़ किया. कैन की फॉर्म को चेंज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. So here let's start with the first modal, that is can. Can we use for the ability, for the capacity and for the power. Can को हम यूज़ करते हैं ability means योग्यता के लिए, capacity जो हमारी capacity होती है, क्षमता होती है, power and for शक्ति, शक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं can को. For example, he can solve this sum. He can solve this sum means in able to solve this sum. उसमें एबिलिटी है कि वो इस सम को सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट इज मधु कैन स्पीक स्पेनिश. अब उसकी एबिलिटी क्या है कि वो स्पेनिश बोल सकती है. नेक्स्ट इज दे कैन नॉट जंप हाई मीन्स इनकी यहाँ वो अनेबल हैं. अनेबल क्या है, किसी काम को ना करने के अनेबल हैं, वो जंप हाई नहीं कर सकते. फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स में एबिलिटी को बताया गया है एंड थर्ड एग्जाम्पल में जो जिस काम को करने में एबिलिटी नहीं है, अनेबल है, वो बताया गया है. दे कैन नॉट जंप हाई. नेक्स्ट इज वी कैन यूज़ कैन विद परमिशन. परमिशन सीख करने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ माई पेन. इट इज़ अलाउड. व्हाट इज़ अलाउड? दैट यू कैन यूज़ माई पेन. तो परमिशन के लिए क्या परमिशन दी गई है कि हाँ आप पेन यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यू कांट डू दैट वर्क. यहाँ अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट वर्क. यहाँ परमिशन नहीं दी गई है तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कैन नॉट, कांट. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कुड. कुड, इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी. अगर हम पास्ट पावर, कैपेसिटी और एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वो उनके पास्ट फॉर्म की बात हो रही है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज यंग ही कुड स्विम फास्ट. अगर हम बोलते हैं ही कैन स्विम फास्ट तो इसकी एबिलिटी है प्रेजेंट की, लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है व्हेन ही वॉज यंग मीन्स उसकी जो कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, जब वो यंग था मीन्स पास्ट की बात हो रही है. व्हेन ही वॉज यंग
ही कुड स्विम फास्ट, पास्ट की बात हो रही है यहाँ। नेक्स्ट इज आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। येस्टरडे मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो कैन नहीं यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम कुड की बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पर अगर इस टाइप का सेंटेंस हम बोल रहे हैं, मीन्स हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड आई हैव सम फूड, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यहाँ कुड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मे। मे वी यूज़ फॉर पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है, मोर पॉसिबिलिटी की बात होती है, वहाँ हम मे यूज़ करते हैं। कैसे? इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आज रेन हो सकती है। हमें स्काई में भी हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, हम वेदर की कंडीशन को देख रहे हैं, तो हम पॉसिबिलिटी क्या बता रहे हैं कि आज रेन हो सकती है। सेकेंड इज माई अंकल मे कम लेट एट नाइट, तो यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि मेरे अंकल में भी आज लेट नाइट घर आए। इस तरह से मे को हम विश के लिए भी यूज़ करते हैं। मे वी यूज़ फॉर विश, प्रेयर। हाउ? मे यू लिव लॉन्ग, प्रेयर है नहीं, मे यू लिव लॉन्ग, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, विश है, प्रेयर है, तो हम विश और प्रेयर के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। एंड मे वी ऑल्सो यूज़ फॉर परमिशंस, परमिशंस के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन में किया था। मे आई कम इन मैम यूज़ करते हैं हम, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ योर फ़ोन, तो इस टाइप से हम मे का यूज़ करते हैं परमिशंस के लिए भी। परमिशंस के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइट। माइट वी यूज़ फॉर लेस पॉसिबिलिटी, may we use for more possibility, and might we use for less possibility. He might, example is, he might pass the examination. According to reports there is no rain but it might rain today. अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि रेन के चांसेस नहीं है, बट स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स देयर इज़ नो रेन बट इट माइट रेन टुडे। चांसेस ना के बराबर हैं, तब भी हम क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज रेन हो, तो स्लाइट पॉसिबिलिटी है। मोर पॉसिबिलिटी कब होगी, जब हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स देयर मे बी रेन, कि रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि रेन हो सकती है, इसका मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड इज आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद सुनीता, शी माइट हेल्प मी। अब यहाँ पर माइट हम स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद सुनीता, सुनीता के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो शी माइट हेल्प मी, तो हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है कि वो मेरी हेल्प ना के बराबर क्यों करेगी, क्योंकि मेरे रिलेशन जो मेरे टर्म्स हैं उसके साथ ठीक नहीं है, तो चांसेस क्या हैं हेल्प करने के, 20% और 10%, ज़्यादा नहीं है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे माइट विद द स्लाइट पॉसिबिलिटीज। एंड माइट वी ऑल्सो यूज़ एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे के पास्ट फॉर्म के रूप में भी हम माइट का यूज़ करते हैं। हाउ? लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। अगर हम लिखें मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मे। इफ आई राइट आई प्रेड दैट, मैंने प्रे किया, तो मे का हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे, दैट इज माइट। आई प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट we use for maximum possibility, compulsion, necessities, certainty, orders, instructions. How?
Let's understand through these examples. First is, he always stays in 5-star hotel. He must be rich. अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हम क्या बता रहे हैं कि ही मस्ट बी रिच, मतलब वो पक्का रिच है। क्या है, हमें कहाँ से हिंट मिला कि वो हर बार 5-स्टार होटल्स में स्टे करता है, तो पक्का वो, तो हमें कहीं से क्लू मिल रहा है कि वो रिच कैसे है, क्योंकि हर बार उसका स्टे कहाँ होता है, 5 स्टार होटल्स में। तो यह क्या है, मोर पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, राइट। अब कंपल्शन के लिए हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, वन मस्ट फॉलो द रूल्स। यहाँ हमने इसको कंपल्शन के लिए यूज़ किया, कंपल्सरी है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वन मस्ट फॉलो द रूल्स, राइट। तो कंपल्शन के लिए यूज़ करेंगे हम मस्ट। नेक्स्ट इज नेसेसिटी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड। नेसेसिटी है, ज़रूरी है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़रूरी है ये। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ, मस्ट। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स, इसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं हम मस्ट का, ही मस्ट डू दिस टास्क सून। यहाँ सर्टेनिटी है, निश्चय ही वो इस टास्क को कर लेगा जल्दी ही। यहाँ हम सर्टेन हैं, हम निश्चित हैं कि पक्का ऐसा होगा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मस्ट। जहाँ हमें पक्का पता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मस्ट। नेक्स्ट इज फॉर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, हाउ यू मस्ट राइट योर एग्जाम इन ब्लू इंक। यहाँ आपको ऑर्डर्स हैं, अगर आपको ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो आपको काम उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया हुआ है या स्कूल की तरफ से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो आप काम को उस तरह से आपको करना पड़ता है, मस्ट हो जाता है। वहाँ पर आप शूट नहीं लगा सकते, मतलब आप फ्री नहीं हो, आप वहाँ मस्ट है, कंपलसरी है, तो आपको वहाँ मस्ट लगाना है। जैसे आपको कहा गया है कि एग्ज़ाम में आपको ब्लू इंक ही यूज़ करनी है, तो वहाँ हम मस्ट यूज़ करेंगे। यू मस्ट राइट मीन्स अगर आप राइट नहीं करेंगे तो पेनल्टी हो सकती है, मार्क्स कट हो सकते हैं, तो यहाँ हम मस्ट यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी स्केल को देखेंगे। पॉसिबिलिटी की बात हमने कही मस्ट में, पॉसिबिलिटी की बात हमने मे में बोली, पॉसिबिलिटी की बात ही हम माइट में पढ़ रहे हैं, और कुड में भी पॉसिबिलिटी होती है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि पॉसिबिलिटी इन चारों में है, लेकिन कैसे लेंगे हम पॉसिबिलिटी को इस टाइप के सेंटेंसेस में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हम क्या देखेंगे इसमें, जैसे अगर हम मस्ट यूज़ करेंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी वहाँ हमें मस्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ होल डेज वर्क। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली अगर सारा दिन कोई पर्सन वर्क करेगा तो उसके बाद उसको क्या होगा, भूख तो लगेगी, तो यहाँ मस्ट होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अगर एक पर्सन सारा दिन वर्क करेगा तो उसको भूख लगेगी, तो क्या है, ही मस्ट बी हंग्री, पक्का वो भूखा होगा अगर वो सारा दिन होल डे वर्क करेगा। सेकंड इज मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे। इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या है, यह मोर पॉसिबिलिटी है। इस सेंटेंस को इट मे रेन टुडे, अगर हमने स्काई में सपोज क्लाउड्स देख लिए हैं और हम बोल सकते हैं कि इट मे रेन, क्लाउड्स में भी रेन ना करें, क्लाउड्स के ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर स्काई में रेन है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मोर पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इट मे टुडे, मे यूज़ कर सकते हैं। इन सेकेंड सेंटेंस इट इज़ इट माइट रेन टुडे। अब यहाँ पर इट माइट रेन टुडे का मतलब लेस पॉसिबिलिटी कैसे है, मे बी हमें स्काई में सन दिखाई दे रहा है, हमें कोई क्लाउड्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन तब भी हम बात कर रहे हैं इट माइट रेन, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल स्लाइट है, जिसे आप मान सकते हैं कि ना के बराबर, 10 to 20% हमें लग रहा है कि क्या पता आज रेन हो जाए, तो वहाँ हम मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे। जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी क्लू मिलता है वहाँ पर आप माइट लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके पास क्लू भी नहीं है, कोई हिंट नहीं है, वहाँ आप पॉसिबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर माइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कुड को भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मोस्टली मे और माइट यूज़ होते हैं। तो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी से बोलेंगे, जिसे रिमोट पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। रिमोट मीन्स
बिल्कुल दूर की, जिसे हम ना के बराबर बोल सकते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं कुड। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ बॉम्ब इन हर बैग। उसके बैग में, बिल्कुल दूर की पॉसिबिलिटी है, एक बैग है जो हैवी लग रहा है और हम उसको देखकर एकदम बोल दें कि इसमें तो बॉम्ब हो सकता है। तो हमने इतनी दूर का सोचा, मे बी ना हो। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पर हमारा ध्यान जा ही नहीं सकता, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड। तो ये आपका था पॉसिबिलिटी स्केल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि कहाँ हम मस्ट यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, कहाँ हम मे यूज़ करते हैं, कहाँ हम माइट और कहाँ हम कुड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ शुड। शुड वी यूज़ फॉर एडवाइस और सजेशन। जहाँ पर एडवाइस और सजेशन की बात होगी, हम किसी को सलाह देने का काम करेंगे, किसी को इंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे, वहाँ हम शुड यूज़ करते हैं। हाउ यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक। अब यहाँ किसी को एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। यू ऑल शुड रीड दिस बुक, दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पर भी हम क्या दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी गुड, अच्छी बुक है। नेक्स्ट, द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल। इसको पास्ट फॉर्म, ये पास्ट शेल का पास्ट फॉर्म भी है। कैसे? द एग्जाम्पल इज, दे सेड दैट द एक्यूज्ड शुड बी पनिश्ड। इफ आई से the accused shall be punished, it is present, but if I write they said that the accused should be punished, it means ये should जो है past form है shall का, तो ये past की बात हो रही है। तो जब भी past की बात होगी तो हम shall का should form यूज़ करेंगे, that is the past form of shall. Now next is, should is used with lest to show cautions. शुड और लेस का पेयर माना जाता है, दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर क्वेश्चंस, मतलब किसी को सावधान करने के लिए। कैसे? टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान से, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ क्वेश्चंस, किसी को सावधानी देने की बात हो रही है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, और वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो शुड और लेस्ट का पेयर होता है। जहाँ पर लेस्ट होगा वहाँ पर शुड यूज़ होता है। जहाँ पर क्वेश्चन सावधानी रखने की बात होती है वहाँ पर। नेक्स्ट इज वुड। वी यूज़ वुड विथ विश। वी यूज़ विथ पोलाइट रिक्वेस्ट। वी यूज़ विथ विश, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की बात जहाँ होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वहाँ हम वुड यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जहाँ होती है वहाँ पर हम वुड यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट इज वुड यू हेल्प मी, यहाँ क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है वुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS। यहाँ पर वुड लाइक किस लिए यूज़ हो रहा है? विश के लिए। ये हमारी विश है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस, किसी को प्रेफरेंस देने के लिए, चॉइस मतलब प्रायोरिटी देने के लिए। कैसे? आई वुड रादर फेल देन चीट। मैं फेल होना पसंद करूँगा, मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी? फेल होना, बजाय कि चीटिंग करना। जहाँ प्रेफरेंसेस की बात होती है वहाँ पर भी हम वुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट फॉर्म। हाउ? शी सेड दैट ही वुड श्योरली कॉल हर। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है विल का वुड। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हिपोथेटिकल सिचुएशन। हिपोथेटिकल सिचुएशन में आप कंफ्यूज होते हो, एक ऐसी विश, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कल्पना जो कि फुलफिल नहीं हो सकती, जिसे हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलें कोरी कल्पना, जो फुलफिल नहीं हो सकती, उन सिचुएशन में हम वुड यूज़ करते हैं। कैसे? इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब हम लोग बर्ड नहीं बन सकते, मेरी विश क्या है? इफ़ आई वुड, अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं फ्लाई करती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? एक हिपोथेटिकल विश है जो पूरी नहीं, फुलफिल नहीं हो सकती, वहाँ हम यूज़ करेंगे वुड। राइट? नाउ नेक्स्ट इज ought to. ought to, we use ought to with moral duties। जहाँ मोरालिटी की बात होगी वहाँ ought to यूज़ होगा।
एवरीबडी ought टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। ये मॉरल ड्यूटी है कि फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ओके, वी ought टू हेल्प द नीडी, यहाँ पर भी क्या है, ought टू को मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ मोरालिटी की बात होगी वहाँ हम ought टू यूज़ करेंगे। So here, dear students, that's it for today. I hope you understood the topic models. Thank you, students.